हेलो लवली लेडीज, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या प्रेगनेंसी में पीरियड्स आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्रेगनेंसी में पीरियड्स आते हैं या नहीं, ये जानने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पीरियड दरअसल होते क्या हैं। कोई भी ब्लीडिंग जो आपके वेजाइना के थ्रू होती है, हर ब्लीडिंग पीरियड नहीं होती है। पीरियड दरअसल होता क्या है, आपकी हर मंथली साइकिल में आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं और आपकी हर मंथली साइकिल कुछ फेजेस में बटी होती है। ये चेंजेस आपकी बॉडी में हर महीने होते हैं एक साइकिल की तरह। इसमें क्या होता है, पहले फेज में क्या होता है, आपकी ओवरी में बॉडी में रिलीज होने वाले कुछ हार्मोन्स की वजह से कुछ चेंजेस होते हैं। हर महीने 5 से लेकर 20 तक छोटे छोटे फॉलिकल्स, जिनमें कि छोटे छोटे एग्स होते हैं, वो आपकी ओवरी यानी कि अंडाशय में डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये सारे एग्स मैच्योर नहीं होते हैं। इनमें से जो हेल्दीएस्ट एग होता है वो मैच्योर होके ओव्यूलेशन के टाइम पे रिलीज होता है। जब ये एग रिलीज होता है तो आपकी फैलोपियन ट्यूब इस एग को कैप्चर कर लेती है और फिर ये फैलोपियन ट्यूब में करीब 24 घंटे तक जीवित रहता है ये एग। अगर उस टाइम पे कोई स्पर्म, कोई हेल्दी स्पर्म आके इसको फर्टिलाइज करता है तो वहां पे प्रेगनेंसी हो जाती है। अब इसके अलावा जो दूसरा फेज है, उसमें आपका जो यूट्रस होता है वो अपने आप को प्रेगनेंसी को होल्ड करने के लिए तैयार करता है। अब इसमें क्या होता है, आपका जो यूट्राइन टिश्यू होता है, आपकी बच्चेदानी के अंदर जो लाइनिंग होती है वो थिक होती जाती है, यानी कि मोटी होती जाती है और अपने आप को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करती है, ताकि अगर प्रेगनेंसी हो तो वो जो फर्टिलाइज्ड एग हो वो आपकी यूट्राइन लाइनिंग में चिपक सके और वो यूट्राइन लाइनिंग जो कि थिक हो जाती है और स्पंजी हो जाती है, उसको सपोर्ट करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करती है। अब हर महीने जरूरी नहीं होता कि प्रेगनेंसी हो। अगर वहां पे कोई भी फर्टिलाइज्ड एग जो है वो उपलब्ध नहीं है तो वो एग जो है वो 24 घंटे के बाद वैसे भी वायबल नहीं रहता है और आपकी जो यूट्राइन लाइनिंग है वो करीब 12 से 14 दिन तक वहां पे उस तरीके से रहती है और उसके बाद आपकी बॉडी में फिर से हार्मोन्स में ऐसे चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से वो जो यूट्राइन लाइनिंग होती है, जो सारी तैयारी आपकी बॉडी ने प्रेगनेंसी के लिए कर रखी थी, प्रेगनेंसी को होल्ड करने के लिए, वो बेकार हो जाती है और वो जो यूट्राइन लाइनिंग होती है फिर वो शेड ऑफ करने लग जाती है। यानी कि जो आपका यूट्राइन टिश्यू बढ़ गया था, इतना सारा थिक हो गया था अपने आप को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करने के लिए, वो शेड ऑफ होने लगता है, यानी कि वहां से गिरने लग जाता है। तो वो ब्लड, म्यूकस और वो जो यूट्राइन टिश्यू होता है वो सब आपका वेजाइना के थ्रू डिस्चार्ज हो जाता है और उसी को पीरियड कहते हैं। उसको पीरियड वाली ब्लीडिंग जो होती है वो यही होती है, जो आपका यूट्राइन टिश्यू जो होता है वो वहां से निकल जाता है। अब इसको पीरियड कहते हैं। अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में क्या ये संभव है कि पीरियड हो। अब जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि वो जो यूट्राइन टिश्यू होता है सारा का सारा, उसका पर्पस ही प्रेगनेंसी को होल्ड करना होता है। अगर वो वहां पे नहीं होगा, उस तरीके का यूट्राइन टिश्यू बढ़ा हुआ, तो आपकी प्रेगनेंसी रुकेगी ही नहीं। वहां पे आपकी प्रेगनेंसी को होल्ड करने के लिए कुछ होगा ही नहीं। तो उस केस में आपकी प्रेगनेंसी पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। तो अगर आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, जब आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो वो जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो जाके कुछ दिन के बाद अपने आप को यूट्रस की वो जो बढ़े हुए टिश्यूज होते हैं, जो यूट्रस की लाइनिंग होती है, वहां से वो फर्टिलाइज्ड एग अपने आप को चिपकाना शुरू कर देता है। उसको इम्प्लांटेशन का प्रोसेस कहते हैं और वहीं से आपकी प्रेगनेंसी शुरू होती है। और प्रेगनेंसी के शुरू होने के बाद फिर कुछ हार्मोन्स आपकी बॉडी में ऐसे रिलीज होते हैं, जैसे कि HCG हार्मोन, जो आपके उस यूट्राइन टिश्यू को उसी अवस्था में मेंटेन रखते हैं। यानी कि ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपकी प्रेगनेंसी को होल्ड करना है, अगर आपका फर्टिलाइज्ड एग है, जो आपका एम्ब्रियो है, वो आपकी उस बढ़ी हुई यूट्राइन लाइनिंग में अपने आप को चिपका लेता है, उसके बाद ज़रूरी है कि वो यूट्रस जो है वो उसी कंडीशन में मेंटेन रहे, क्योंकि फिर वहाँ पे प्लेसेंटा बनता है। प्लेसेंटा के थ्रू ही आपका जो यूट्रस है और आपका जो बेबी है उसके बीच में कनेक्शन बनता है और आपका बेबी उस प्लेसेंटा के थ्रू न्यूट्रिशन लेता है मदर की बॉडी में से और ऑक्सीजन उसे मिलती है और उसकी बॉडी में जो भी एक्सक्रीशन होता है वो वापस प्लेसेंटा के थ्रू मदर की बॉडी में चला जाता है। तो इस तरीके से ये जो बढ़ा
हुआ यूट्राइन टिश्यू होता है, इसका पर्पस ही यही होता है कि ये प्रेगनेंसी को होल्ड करे। तो इसीलिए प्रेगनेंसी का जो पहला मेन सिम्टम आता है वो होता है मिस्ड पीरियड, यानी कि जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो आपका पीरियड मिस हो जाता है, यानी कि पीरियड आता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हार्मोन्स के चेंजेस कुछ ऐसे हो जाते हैं बॉडी में, कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं जिसकी वजह से आपकी जो यूट्राइन लाइनिंग है वो मेंटेन रहती है वहाँ पे। तो ये पूरा जो है वो प्रोसेस होता है। तब ऐसे में आप समझिए कि अगर आप प्रेग्नेंट हो गई हैं तो वहाँ पे पीरियड कैसे आएगा? पीरियड नहीं आ सकता, क्योंकि पीरियड का मतलब ही वो होता है कि वो जो आपकी बढ़ी हुई यूट्राइन लाइनिंग होती है वो शेड करती है, उसको पीरियड कहते हैं। अब आप सोचेंगी कि कई महिलाओं को प्रेगनेंसी में भी थोड़ी ब्लीडिंग होती है, लेटर प्रेगनेंसी में भी ब्लीडिंग होती है और अर्ली प्रेगनेंसी में भी कई बार ब्लीडिंग होती है। तो ये ब्लीडिंग क्यों होती है? ये ब्लीडिंग जो है ये अलग होती है, इसके अलग कारण होते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपका पीरियड आ गया। कई बार क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इम्प्लांटेशन होता है, यानी कि जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो आपकी यूट्राइन लाइनिंग से चिपक जाता है। तो उस चिपकने के प्रोसेस में थोड़ा सा ब्लीडिंग हो सकती है कई महिलाओं को, और थोड़ी सी यूट्रस में क्रैम्पिंग हो सकती है। तो कई बार ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के फॉर्म में नजर आती है, यानी कि और इसका टाइमिंग भी जो ऐसा होता है वो आपका जो रेगुलर जो पीरियड की ड्यू डेट होती है उससे थोड़ा सा पहले ये ब्लीडिंग हो सकती है। तो कई महिलाओं को लगता है कि ये पीरियड हो गया, लेकिन पीरियड से बहुत डिफरेंट होता है, क्योंकि पीरियड में नॉर्मली जितनी ब्लीडिंग होती है और 2-3 दिन तक लास्ट करती है, ऐसा इसमें नहीं होता है। इसमें बहुत ही हल्की ब्लीडिंग होती है और कुछ घंटे या 1-2 दिन तक होती है, लेकिन इसमें इतनी ब्लीडिंग नहीं होती है कि आपका कोई पैड फुल हो जाए। ये थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है, थोड़ी सी स्पॉटिंग होके रह जाती है और साथ में हल्के से क्रैम्प्स आपको महसूस हो सकते हैं। तो ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, ये पीरियड नहीं होता है। पीरियड वही होता है जैसे कि मैंने आपको बताया अभी अभी कि आपका यूट्राइन लाइनिंग जो होती है वो शेड ऑफ करती है, वो आपका पीरियड होता है। तो इस तरीके से जो अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लड आने का कारण होता है उसमें से एक तो यही होता है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा और भी किसी कारण से आपको थोड़ी बहुत ब्लीडिंग अर्ली प्रेगनेंसी में हो सकती है। करीब 20% लेडीज को प्रेगनेंसी में, अर्ली प्रेगनेंसी में किसी ना किसी तरह की ब्लीडिंग देखने में मिलती है। लेकिन ये ब्लीडिंग जो है वो जब तक कम है, थोड़ी लाइट ब्लीडिंग है, तब तक खतरे की कोई बात नहीं होती है। लेकिन अगर ये ब्लीडिंग थोड़ी सी ज़्यादा होती है, मतलब आपको ये लगने लगे कि ये पीरियड जैसी ब्लीडिंग हो रही है, तो वहाँ पे आपका मिस कैरेज का रिस्क होता है। तो वहाँ पे आपको तुरंत अपने जो भी नियर बाय डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट करना ज़रूरी है, गायनेकोलॉजिस्ट से, नहीं तो फिर वो आपका वहाँ पे मिसकैरेज हो सकता है। तो अर्ली प्रेगनेंसी में अगर ब्लीडिंग हो रही है और थोड़ी ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पे वो एक रिस्की फैक्टर होता है। लेकिन हालांकि सेफ साइड में रहने के लिए अगर अर्ली प्रेगनेंसी में थोड़ी बहुत भी ब्लीडिंग हो रही है तो भी मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट को तुरंत इन्फॉर्म करना चाहिए उसके बारे में, क्योंकि कभी ये नहीं कह सकते कि अभी थोड़ी ब्लीडिंग हो रही है और बाद में वो थोड़ी बढ़ भी सकती है, तो फिर आप मिसकैरेज का वहाँ पे रिस्क होता है। इसके अलावा जो आपका सर्विक्स होता है वो भी बहुत सेंसिटिव हो जाता है, यानी कि जो बच्चेदानी का मुंह होता है वो बहुत सेंसिटिव हो जाता है आपकी प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो वो इन्फ्लेम्ड हो सकता है, उसकी वजह से भी थोड़ी बहुत ब्लीडिंग जो है वो हो सकती है। जैसे कि कई महिलाओं को ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद उनको थोड़ी सी स्पॉटिंग वहाँ पे होती है, तो वो इसीलिए होती है कि सर्विक्स जो है वो थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है। तो इस वजह से कुछ कारण होते हैं अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग के, जो सारे के सारे मैं आपको यहाँ नहीं बता रही हूँ, क्योंकि इस पे मैं ऑलरेडी एक पूरा वीडियो बना चुकी हूँ कि जो अर्ली प्रेगनेंसी होती है, यानी कि फर्स्ट 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी होती है, उसमें ब्लीडिंग जो है वो क्यों होती है। तो ये आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी इस वीडियो के लिए, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। उसमें आपको पता चल जाएगा कि प्रेगनेंसी के पहले 12 हफ्तों में या अर्ली प्रेगनेंसी में जो ब्लीडिंग होती है उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। अब इसके अलावा ब्लीडिंग तो लेटर प्रेगनेंसी में, यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में भी हो सकती है। अब इसके और कारण होते हैं, अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होने के अन्य कारण होते हैं और लेटर प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होने के कुछ और कारण होते हैं, जैसे कि सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस हुआ, जहाँ पे कि बच्चेदानी का जो मुंह होता है वो टाइटली क्लोज्ड नहीं रह पाता है और खुलने लगता है, उस वजह से थोड़ी ब्लीडिंग होती है। या फिर कई बार प्लेसेंटा जो है वो आपके यूट्राइन लाइनिंग से डिटैच होने लगता है, अलग होने लगता है, उसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। कई बार प्लेसेंटा जो है वो नीचे की तरफ
आ जाता है और आपके सर्विक्स का यानी कि बच्चेदानी के मुंह को थोड़ा कवर करने लग जाता है, इतने नीचे आ जाता है, उसकी वजह से भी थोड़ी ब्लीडिंग होती है। अब ये जो सारे कारण हैं लेटर पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होने के, इस पे पूरा एक वीडियो मैं बना चुकी हूँ, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसको आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जाना कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जो ब्लीडिंग होती है उसके अन्य कारण होते हैं, वो दूसरी वजहों से ब्लीडिंग होती है, वो पीरियड की ब्लीडिंग नहीं होती है, क्योंकि पीरियड अगर आ गया तो प्रेगनेंसी होल्ड ही नहीं हो पाएगी, प्रेगनेंसी भी वहां पे खत्म हो जाएगी, आपका मिसकैरेज हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रेगनेंसी में जो पीरियड्स का आना होता है वो बिल्कुल भी संभव नहीं है। प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होने के अन्य कारण होते हैं, वो वीडियोस आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल पे आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड, इनफर्टिलिटी यानी कि जो लोग कंसीव करना चाह रहे हैं लेकिन कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों के लिए भी काफ़ी सारे आपको वीडियोस मिलेंगे, अबॉर्शन से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे, और बर्थ कंट्रोल मेथड्स यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में भी आपको काफ़ी जानकारी मेरे चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपको इस टाइप के वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।